वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम पिछले वीडियोस में लाइब्रेरी साइंस के जो जनरल क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम विस्तृत स्टडी कर चुके हैं। उसी के आगे हम 251 से 300 तक जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं जनरल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, उसके बारे में हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से अध्ययन आज करेंगे। सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो वो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त होता रहे। और अच्छा लग रहा है तो शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। हम बात करते हैं 251 क्वेश्चन की। 251 क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज कम इनटू फोर्स। क्योंकि हमें मालूम है कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सर्वप्रथम पारित हुआ था, तो यह कम इनटू फोर्स मतलब यह कब से लागू हुआ था। तो यहाँ पे हमने देखते हैं 1 अप्रैल 1950। 1 अप्रैल 1950 से यह एक्ट लागू हुआ था। हम बात करते हैं कि ये कब, जो हम बोलते हैं तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो 1948 की हम बात करते हैं। परंतु जो इसका जो एक्ट कम इनटू फोर्स, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कम इनटू फोर्स, ये कब से लागू हुआ था। तो लागू हुआ था 1950 से, 1 अप्रैल 1950 से, और पारित हुआ था हमारा 1948 में। क्लियर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 252। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 वाज कम इनटू फोर्स। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 वह कब से अस्तित्व में आया था, कब से महाराष्ट्र में लागू हुआ था, तो उसकी हम बात करते हैं। तो यह 1 मई 1968 से लागू हुआ था। 1 मई 1968 इसका राइट आंसर है। अब हम सोच रहे होंगे कि पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था। तो क्या होता है, लॉज में एक ऐसे प्रोविज़न्स होते हैं कि जो एक्ट कई बार संसद में पारित हो जाता है परंतु उसको फोर्स मतलब इन्फोर्स में नहीं लाया जाता है। इन्फोर्स तब होता है जब उसको राष्ट्रपति के द्वारा उसके सिग्नेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पे पारित तो आपके 1967 में हो गया था, परंतु राष्ट्रपति जी ने उसको 1 मई 1968 से लागू करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे ये लागू हुआ है। 253 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन फ्री। जो हमारा जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है आंध्र प्रदेश का, तो यह कौन सा नंबर का एक्ट है, तो यह 3rd नंबर का एक्ट है जो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद का। हम 254 क्वेश्चन 254 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एसोसिएट विद आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो यह कब आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब माना जाता है, तो हम जानते हैं कि ये 1960 में पारित हुआ था। हमने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का अलग से एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, उसको देखे, उसको डिटेल में हमने पूरा विस्तृत बताया हुआ है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो भारत में पारित हुए हैं। हम 255 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ALA बुलेटिन। ALA बुलेटिन का नया नाम क्या है, तो उसका नाम है अमेरिकन लाइब्रेरीज। ALA जो बुलेटिन है उसका नया नाम हो गया है अमेरिकन लाइब्रेरीज। हम 256 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट टाइटल ऑफ द जर्नल अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन। जो अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन एक जर्नल है उसका प्रेजेंट में नाम क्या है, तो उसका प्रेजेंट में नाम है JASIS। 256 क्वेश्चन का ए आंसर सही है। हम आगे बढ़ते हैं 257 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्रेजेंट नेम ऑफ द ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स। जो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स है उसका प्रेजेंट में नाम क्या है, तो उसका नाम है करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स। वी लिव इन एन एज दैट रीड्स टू मच टू बी वाइज हु सेड। ये जो कोट है ये किसने कहा था, तो ये कोट कहा था ऑस्कर वाइल्ड ने।
इसका सी आंसर सही है। 259 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन जो कि सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जेडी ब्राउन की है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1862। 6 नवंबर 1862 में जेडी ब्राउन जी का जन्म हुआ था। 260 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो 18 अगस्त 1962 इज़ अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 18 अगस्त 1962 है वह तिथि किस चीज़ के लिए फेमस है। जो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए वह इनमें से किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हम देखते हैं कि 18 अगस्त 1962 को DRTC का इनॉग्रेशन हुआ था, जिसके जो CD देशमुख जी थे इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 261 की तरफ आगे बढ़ते तो देखते हैं द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेरीज मिंट। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइब्रेरी साइंस के, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं स्थापना, संगठन, प्रशासन ऑफ लाइब्रेरीज। इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब हम देखेंगे, राइट आंसर इसका लाइब्रेरी इकोनॉमी। लाइब्रेरी इकोनॉमी वर्ड जो कि USA में सबसे ज़्यादा प्रचलित था मेलविल डेवे के टाइम पे। हम क्वेश्चन 262 की बात करते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन डिवाइड द यूजर ऑफ अ लाइब्रेरी इनटू हाउ मेनी क्लासेस। कितनी क्लासेस में लाइब्रेरी को, यूजर ऑफ अ लाइब्रेरी को कितनी क्लासेस में रंगनाथन जी ने डिवाइड किया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा 6 सी। इन्होंने 6 हमारे इसमें डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल बिब्लियोग्राफी USSR। जो USSR की नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका नाम क्या है। तो 263 में हम देखते हैं कि इसका नाम है कंजानिया लेटोपियस। इसका P आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 264 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हु कंपाइल्ड द फर्स्ट बिब्लियोग्राफी ऑफ इनपुनबुला। इनपुनबुला जो फर्स्ट बिब्लियोग्राफी है उसका कंपाइल किसने किया था। तो 264 में हम देखते हैं तो LFT हैन, जो कि इन्होंने फर्स्ट इनपुनबुला जो बिब्लियोग्राफी है उसको कंपाइल किया था। 265 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि पीरियोडिकल्स इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। 266 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते तो देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेरिटरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। 266 में हम देखते हैं डायरेक्टरीज इज़ द राइट आंसर। 267 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय व्यापार कोशा डिक्शनरी जो है वह कितनी लैंग्वेज में कवर कर रहा है। तो 267 में हम देखते हैं यह 16 लैंग्वेज में कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 268 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि होम बुक ऑफ कोटेशन कंपाइल्ड बाय द ब्रूटन E. स्टीवनसन 10th एडिशन जो नई दिल्ली है, तो इसको कितने कोटेशंस इसमें दिए हुए हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें लगभग 70,000 कोटेशंस कंपाइल हैं। हम 269 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विच एडिशन अपीयर्ड द फर्स्ट टाइम अंडर द टाइटल न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है जो इसका टाइटल है, वो किस एडिशन से चेंज हुआ था। तो इसका राइट आंसर है, हम देखते हैं 15th एडिशन से इसका नाम चेंज हुआ था। 270 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग द देम ऑफ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट्स साइटेशन इज कॉल्ड। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर है बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। द टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाई द देम ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम साइटेशन इज कॉल्ड। जो विभिन्न प्रकार के साइटेशंस होते हैं उनमें से किस प्रकार साइट हुआ तो उसको हम बिब्लियोग्राफिक कपलिंग के नाम से जानते हैं। 271 की बात करें 271 की बात करें तो अ बाउंड बुक विच कंसिस्ट द ब्लैंक लीव्स ओनली द टेक्निकली नोन एज। जो ब्लैंक लीव्स होते हैं, जो बाउंड बुक है, उसको हम टेक्निकली रूप से किस नाम से जानते हैं। तो इसका नाम है ब्लैंक बुक। ब्लैंक बुक के नाम से इसको हम जानते हैं। हम 272 क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं
a page without a folio number but include an overall pagination is technically known as। जो पेज हमारी किताब या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड रहते हैं परंतु उनका नंबर नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकली रूप से हम उसका नाम क्या जानते हैं। तो हम 272 क्वेश्चन की तरफ हम, इसका राइट आंसर है हमारा ब्लाइंड पेज, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द आ चिल्ड्रन प्रीमियर विच अपीयर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी इज टेक्निकली नॉन एज। तो इसको हम क्या बोलेंगे। द चिल्ड्रन प्रीमियर विच अपीयर्ड टूवर्ड्स एंड ऑफ द 16th सेंचुरी की कोई बुक्स है तो उसको हम, जो बच्चों की चिल्ड्रंस की बुक्स है तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको टेक्निकली क्या नाम है उसका। तो हम 273 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर है हॉर्न बुक, HORN, हॉर्न बुक इसका राइट आंसर है। 274 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इफ अ बुक इज बाउंड विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इट्स हाइट देन दिस बुक इज टेक्निकली कॉल्ड। तो जो बुक किताब है जिसको हमने बाउंड कराया वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, कोई उसकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे 274 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका राइट आंसर है टेक्निकली रूप से इसको टेल कॉपी बोलते हैं, टेल कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं 275। तो 275 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल नेम ऑफ डिवे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका डिवे जी का फुल नेम क्या है। तो इसका राइट आंसर हम जानते हैं कि मेलविल लुइस कॉस्टुक डिवे इज़ अ राइट आंसर। 275 का डी आंसर सही है। तो 276 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि रंगनाथन जी का पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर इनका पूरा नाम है, जिसमें से सियाली इनके गांव का नाम है, रामामृत इनके पिताजी का नाम, रंगनाथन इनका, अय्यर इनकी कास्ट है। तो इस प्रकार से सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर 276 क्वेश्चन का आंसर डी सही है। 277 क्वेश्चन की हम बात करें तो विच वर्ड ऑफ रंगनाथन नेम रिप्रेजेंट द नेम हिज विलेज। तो हमें अभी बताया आप क्वेश्चन में पहले कि सियाली इनका जो प्लेस है वो विलेज है इनका नाम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 278 की बात करें तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ SR रंगनाथन। तो हमने ये बताया कि उनके पिताजी का नाम क्या था। तो 278 का हम देखते हैं तो एन रामामृत अय्यर इनका नाम था। 279 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है अ पब्लिकेशन होस्ट टाइटल पेज इज मिसिंग इज टेक्निकली कॉल्ड। वो पब्लिकेशन जिसका टाइटल पेज ही मिसिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो किस नाम से हम उसको जानते हैं। टेक्निकली वर्ड उसका नाम होता है 279 का हम देखते हैं तो NAP ग्रोफोन इसको बोलते हैं। 280 क्वेश्चन इसका 279 का डी आंसर सही है। 280 क्वेश्चन की हम बात करें अ बुक विच बेयर्स अ डेट ऑफ पब्लिकेशन विच इज़ अर्लियर देन द एक्चुअल डेट ऑफ इज कॉल्ड। जो किताब है उसका पब्लिकेशन डेट जो है वो एक्चुअल डेट से अलग है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो 280 क्वेश्चन का ए आंसर इसका सही है, एंटीडेटेड किताब इसका फुल आंसर राइट आंसर है। 281 क्वेश्चन की हम तरफ आगे बढ़ते हैं तो कार्नेगी मॉडल एज अवॉर्डेड टू एन। कार्नेगी का जो मॉडल था वो अवॉर्डेड टू एन किस चीज़ के लिए था, तो इन्होंने कहा था ऑथर ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन। 281 का सी आंसर सही है। 282 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो बाय 5 जनवरी इज़ इम्पोर्टेंट। 5 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम देखते हैं 282 का एक क्वेश्चन आंसर सही है, क्योंकि इस दिन 5 जनवरी 1887 के दिन डेवे ने स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप स्टार्ट की थी USA में। तो हम देखते हैं 283 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो विच वन ऑफ
द फॉलोइंग इज द बर्थ डेट ऑफ सी ए कटर। सी ए कटर जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 283 का हम देखते हैं 14 मार्च 1837 सी ए कटर जी का बर्थडे होता है। इनका फुल नाम चार्ल्स आमी कटर, जिन्होंने डिक्शनरी कैटलॉग को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 284 की बात करते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट पद्मश्री वॉज अवार्डेड टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, किस डेट में दिया गया था? तो 284 का हम देखते हैं सी, 29 अक्टूबर 1957 के दिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 285 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। DRTC वाज इनॉग्रेटेड बाय C.D. देशमुख। तो इन्होंने जो C.D. देशमुख जी ने DRTC का इनॉग्रेशन किया था वह किस डेट में किया था? तो 285 का बी, 18 अगस्त 1962 के दिन C.D. देशमुख के द्वारा DRTC जो बेंगलोर में स्थित है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा स्थापित डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसका उद्घाटन 18 अगस्त 1962 के दिन डॉक्टर C.D. देशमुख के द्वारा किया गया था। हम 286 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड 2 रिसर्च डिग्री जो इन हिज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इन्होंने 2 PhD अवार्ड डिग्री इंडिया में पहली बार लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में ली थी। तो वो हैं, हमारे राइट आंसर है डॉक्टर I.N. सेनगुप्ता। ए आंसर इनका सही है। डॉक्टर I.N. सेनगुप्ता के द्वारा लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 2 रिसर्च डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। तो 287 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एशियन रिकॉर्डर डील्स विथ। एशियन रिकॉर्डर किस चीज़ से डील्स करता है? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं 287 का ए, समरी ऑफ करंट इवेंट्स हैपनिंग इन एशिया एंड ऑल्सो आउटसाइड एशिया हैपनिंग अबाउट द एशिया। जो इवेंट्स होते हैं भारत और एशिया या एशिया के आउटसाइड की कंट्री के, तो एशियन रिकॉर्डर जो है सोर्स है उसमें पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं 288 की। इन हाउ मैनी वॉल्यूम्स OED ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई है? तो हम देखते हैं 288 में इसका 10 वॉल्यूम और 1 सप्लीमेंट इसका पब्लिश हुआ है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का। हम 289 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन OED पब्लिश्ड ओरिजिनली देन इट्स टाइटल वाज। जो पहला जो इनका एडिशन जो जिनका ओरिजिनल पब्लिकेशन हुआ था OED का, तो उसका नाम क्या था? तो 289 का डी आंसर सही है, न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। ये OED जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी उसका पहला एक्चुअल नाम था। तो 289 का डी आंसर सही है। 290 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो एन ऑथर इज सेड टू बी अ क्लासिकल ऑथर इफ़। तो ये जो कोट किसने कहा था? तो यहाँ पे हम देखते हैं 290 का डी इज राइट आंसर, हिज एट लीस्ट 1 वर्क इज क्लासिक। तो ये वर्ड पूरा इसमें जुड़ता है। तो हम देखते हैं 291 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हु सेड अनीस खुर्शीद एस रंगनाथन ऑफ पाकिस्तान। अनीस खुर्शीद को रंगनाथन बताया था पाकिस्तान को, ये किसने कहा था? 291 का ए, SC चैम्पवेल इन्होंने कहा था कि ये रंगनाथन हैं पाकिस्तान के, अनीस खुर्शीद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 292 फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया सेड बाय B.B. ग्री देन हीज ग्री वॉज। जो B.B. ग्री ने कहा था कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया हैं, तो B.B. ग्री कौन थे? तो B.B. ग्री हम देखते हैं, B.B. ग्री द गवर्नर ऑफ मैसूर, गवर्नर ऑफ मैसूर थे। इन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को बोला था कि ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत के लाइब्रेरी साइंस के पितामह हैं। हम 29 तो राइट आंसर है B.B. ग्री ने, जो कि गवर्नर ऑफ मैसूर थे। 293 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते तो देखते हैं द वर्ड लाइब्रेरी ऑर्गेनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। तो यह किस वर्ड से आया है? तो जो लैटिन वर्ड से आया है तो उसका मीनिंग्स क्या है हम देखते हैं। तो 293 में हम देखते हैं इसका लाइबर आंसर इज राइट। लाइबर वर्ड से ही लाइब्रेरी का ओरिजिन हुआ है। माइक्रोफिल्म स्टार्टेड टू इन्वेट द लाइब्रेरी साइंस। तो माइक्रोफिल्म को भी हमने लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में पढ़ना शुरू किया। तो
या हमने 294 का हम देखते हैं 1930, राइट आंसर ए। 295 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एस्लिप कैनफील्ड एक्सपेरिमेंट 1957 is related with a alphabetical subject catalog, a facet classification, a facet classification scheme, third uniterm system of coordinating indexing, fourth UDC। तो इन्होंने एस्लिप में जो ये सब चीज़ें इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस हुआ था। तो इनके जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे, इसमें हम देखते हैं ऑल द अबव एक्सपेक्टेड वन, सभी ओके परंतु एक को छोड़कर, ABCD। तो इसका राइट आंसर है हमारा 295 का डी, ऑल दी एबव। डी आंसर सही है। 296 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। द वर्ड बिब्लियोग्राफी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड से बिब्लियोग्राफी लिया गया तो उसका ओरिजिन वर्ड क्या है। तो 296 का हम देखते हैं, बिब्लियोग्राफी का इसका ओरिजिन वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हम 297 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड आर अर्ली राइटिंग मटेरियल्स इन इंडिया। तो इसको क्या बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि स्टोन और रॉक, वुडन बोर्ड्स, क्ले टेबलेट्स एंड ब्रिक्स। तो यहाँ पे डी आंसर सही है, सभी को बोला जाता है जो राइटिंग मटेरियल्स इन इंडिया है। RB मैकार हैज़ ड्रॉन अ फार्मूला फ्रॉम कैलकुलेटिंग द, जो RB मैक्रॉन है उनने जो फार्मूला दिया था तो कैलकुलेटिंग का, वो किस चीज़ के लिए दिया था। तो 298 का हम देखते हैं, बी आंसर इसका सही है। क्वांटिटी ऑफ पेपर को जो कैलकुलेटिंग फार्मूला RB मैक्रॉन द्वारा दिया गया था। 299 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस टू द फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो 299 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी इकोनॉमी। फिर हम 300 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये कौन सी लाइब्रेरी है। तो ये हमारी लाइब्रेरी है प्राइवेट लाइब्रेरी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज 251 से 300 क्वेश्चन तक जो जनरल लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 301 से जो 350 तक जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे।